हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 53। नित्यानुभवरूपस्य कोमेवानुभवः पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः 54। व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममाकर्तूरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्। नित्य अनुभव रूपस्य कलम ने देखा। नित्य निरंतर ये सच्चिदानंद ब्रह्म का अनुभव हो ही रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं है। आप समझो ये। और इसलिए कहते हैं को में अनुभव पृथक। एक विशेष अनुभव की क्या आवश्यकता क्या है? आप देखो। आप स्वयं वो ब्रह्मानंद स्वरूप है। आप मुझे आपको ब्रह्मानंद बनाना नहीं है, आप ज्ञान स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं कि नित्य अनुभव स्वरूप है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ ब्रह्म ज्ञान अत्यंत सरल है, क्योंकि वो आप स्वयं है। आपसे कुछ अन्य है तो उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा। परंचेत प्राप्तव्यम अपरंचेत ज्ञातव्यम। अपरम अन्य नहीं, आप स्वयं है तो ज्ञातव्यम, ज्ञान प्राप्त करना है। आप सच्चिदानंद ब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं एक बार अपनी पूर्णता का ज्ञान हो गया, कृतकृत्यम प्रापणीयम प्राप्तमेव इति निश्चयः।
जो कुछ करने योग्य है वो सब हो गए हैं, कृतम। जो कुछ प्रापणीय प्राप्त करने योग्य है सब प्राप्त हो गया। आप देखो, और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुरूप जो भी प्राप्त हो, यथा प्रारब्धम प्रवर्तताम। ज्ञानी वो है जो अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही प्रवर्तनता माने की प्रवृत्ति करते रहते हैं। अब देखो, व्यवहार लौकिक वा, व्यवहार है माने कि जो अर्थ काम में पड़े हुए हैं, व्यवहारिक जो है। आप देखो, स्नान शौच जो है, निद्रा भिक्षा, आप देखो ये व्यवहार है हमारा। जो नित्य शुद्ध आत्मा है उसे कोई स्नान शौच की आवश्यकता नहीं है। जो नित्य चैतन्य स्वरूप है, नित्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप है, उसमें कोई निद्रा अवस्था है ही नहीं। जो नित्य तृप्त आत्मा है उसे कोई भिक्षा की आवश्यकता नहीं आती। और इसलिए ये प्रारब्ध के अनुरूप, यथा प्रारब्धम, प्रारब्ध के अनुरूप ये व्यवहार होता रहेगा। उतना ही नहीं, लौकिक अब जो भी कोई लौकिक व्यवहार हम कर रहे हैं, शास्त्रीय है, जो भी यज्ञ दान आदि शास्त्रीय कर्म भी करते हैं, वह अन्यथा भी अन्य कोई भी कर्म है। आप देखो, प्रारब्ध के अनुरूप ये सब प्रवृत्ति होती रहेगी, व्यवहार भी होता रहेगा, लौकिक कार्य भी होते रहेंगे, शास्त्रीय कार्य भी होते रहेंगे। लेकिन मम अकर्तुः अलेपस्य, यथा प्रारब्धम प्रवर्तताम। मेरे लिए, मम मानी मेरे लिए, मैं जो अकर्ता अभोक्ता हूं, अलेप, आप देखो कुछ आपको लेपायमन करता ही नहीं है। न करोति न निबध्यते, आप देखो मैं अकर्ता अभोक्ता अलिप्त, आप देखो अलेपस्य का कुछ भी आपको लेपायमन नहीं करता, कुछ आपको स्पर्श कर ही नहीं सकता है। और इसीलिए यथा प्रारब्धम प्रवर्तताम, प्रारब्ध के अनुरूप में ये प्रवृत्ति करता रहता। देखो ये ज्ञानी की वाणी है, आप समझो, तो प्रारब्ध से ये सब होता रहता है। मैं तो अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, और इसलिए कोई हर्ष शोक की संभावना नहीं है, लाभ अलाभ भी की संभावना नहीं है। लेकिन कुछ कर्तव्य न होने पर भी आप देखो, ज्ञानी कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते नैव कृतेनार्थः न अकृतेनाश्च। अब देखो, उनके लिए कोई कार्य है ही नहीं, कर्तव्य कर्म नहीं है ज्ञानी के लिए, उतना ही नहीं, कर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है, अकर्म से भी ज्ञानी को कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो, फिर भी प्रारब्ध से जो कुछ उपलब्ध हो रहा है उनके अनुरूप वो कर्म करते रहेंगे। आप देखो तो बोले किस प्रकार के कर्म होते हैं, तो आगे के श्लोक में कहते 55वें श्लोक, यथवा कृतकृत्योऽपि अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं काममक्षतिः। अब देखो, अथवा कृतकृत्योपि, कृतकृत्य होने पर भी लोक अनुग्रह काम्यया, लोक कल्याण की इच्छा से शास्त्रीयेण मार्गेण एव वर्तेहम, शास्त्रोक्त मार्ग से ही प्रवृत्ति हो रही है, कभी भी शास्त्र विरुद्ध नहीं है। आप समझो, जो शास्त्र का आदेश है शास्त्र के विधान के अनुरूप ही सब हो रहा है, शास्त्र विरुद्ध कुछ भी नहीं है। और शास्त्र अनुरूप रहने से काम एक क्षति, मुझे क्या क्षति होगी, कोई क्षति नहीं होती है। अब देखो बहुत सुंदर है ये तर्क, आप समझना ये ठीक से। लोक कल्याण माने क्या है, ज्ञानी लोक कल्याण क्यों करते हैं, ज्ञानी शास्त्र अध्ययन क्यों कराते हैं, ज्ञानी भगवान की भक्ति क्यों करते हैं। उनको व्यक्तिगत रूप से कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञानी जो है
वो जानते हैं मैं भी एक दिन अज्ञानी था, ये शास्त्रोक्त कर्म से ही अंतःकरण शुद्धि की मुझे प्राप्ति हुई। ये शास्त्र कर्म से पुण्य प्राप्ति होती है, जिस पुण्य से मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई, गुरु ने शास्त्र अध्ययन करवाया और मेरे अज्ञान की निवृत्ति कर दी। तो जिसने अपने पूर्णात्मा का ज्ञान करवाया है वो गुरु का ऋण जो है आपके ऊपर। अब देखो शास्त्र में कहते हैं भले आप एक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ है, फिर भी ना द्वैतम। ईश्वर गुरु और पितर, ईश्वर गुरु और माता पिता के साथ कभी भी अद्वैत नहीं करना है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, माता पिता ने हमें बालपन में सब प्रकार, आप देखो बाल्य अवस्था में हमारा जो हमारा पालन किया है किसने किया है? माता पिता ने। संस्कार किसने दिए है? माता पिता ने दिए है। अब सब ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें ऐसे माता पिता मिले जहां हमें एक संस्कारी परिवार मिला। ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु की कृपा से हमें शास्त्र की प्राप्ति होती है। और इसीलिए ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानी जानते हैं कि एक समय ऐसा था मैं भी अज्ञानी था, लेकिन ये सब व्यवहार के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण, गुरु कृपा के कारण, शास्त्र कृपा के कारण, माता पिता के संस्कार के कारण आज मुझे ज्ञान हो गया, तो मैं भी ये करता रहूं। आप समझो प्रारब्ध के अनुरूप जिस प्रकार की परिस्थिति उपलब्ध होती है उस प्रकार से लोक कल्याण का कार्य करना है। आप समझो लोक संग्रह मेवापि संपश्यम कर्तुम अर्हसि। अब कर्तुम अर्हसि मानिए करने योग्य है। ज्ञानी कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, वो लोक कल्याण का काम करेंगे। आप देखो और इसलिए कहते हैं कि मैं भले कृतकृत्य हूं, लेकिन एक समय ऐसा था मैं भी कृतकृत्य नहीं था, अज्ञानी था। आप मुझे ये ज्ञान हो गया है, लेकिन ये ज्ञान क्यों हुआ? माता पिता गुरु ये सबकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है, तो मैं भी कुछ करूं। उतना ही नहीं, अब देखो किसी के पास भी हम कुछ लेते हैं उसे ऋण कहते हैं। शास्त्र में 3 प्रकार के ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है और ऋषि ऋण है। अब देखो ऋषि महात्माओं जो है, ऋषि मुनियों जो है, उन्होंने यही शास्त्र का संरक्षण किया है। और शास्त्र का संरक्षण लाइब्रेरी में नहीं होता है, पुस्तकालय में नहीं होता है। अब समझो धर्म का संरक्षण जो है वो पुस्तकालय में नहीं होता है। धर्म का अनुष्ठान आप करेंगे तो ये धर्म की रक्षा होगी। और इसलिए कहते हैं शास्त्रीय मार्गेण वर्ते हम। शास्त्रीय मार्ग माने कि धर्म अनुरूप कर्म है, अधर्म का ही नहीं है। क्योंकि ज्ञानी जब यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जनः, ज्ञानी शास्त्रोक्त मार्ग पर चलेंगे तो उनका अनुसरण करने वाले जो है, जो उनको श्रेष्ठ मान रहे, वो भी शास्त्रोक्त मार्ग पर चलेंगे। वो शास्त्र अध्ययन करते हैं तो उनको देख के उनके अनुयायी जो है या अन्य लोग जो है, इतर जन है, वो भी शास्त्र में, उनको भी शास्त्र अध्ययन में रुचि रहेगी। अब देखो तो ऋण की दृष्टि से भी ये करना है, कल्याण की दृष्टि से भी करना है हमें। और एक श्रेष्ठ व्यक्ति अगर हम कहते हैं तो हमारा अनुसरण लोग करेंगे। आप समझो और इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी कभी भी शास्त्रोक्त मार्ग का त्याग नहीं करता है, और शास्त्रोक्त मार्ग का त्याग न करने से उनको कोई क्षति नहीं होती है, कोई बंधन नहीं है। लोक कल्याण के कार्य करने से क्या पुण्य पाप पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। आप समझो और इसलिए कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुरूप जीवन जी सकते हैं, या तो लोक कल्याण का कार्य भी हम कर सकते हैं। इसलिए कल मैंने कहा था कि कर्म और अकर्म दोनों का विकल्प अगर आपके पास है तो कर्म का विकल्प आपको पसंद करना है। आपको जो वर्ण करना है वो कर्म का वर्ण करना है, अकर्म का नहीं। आप समझो
न कृते न अर्थ न अकृते न च। कर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं, अकर्म से भी प्रयोजन नहीं है, तो फिर जो हमें विकल्प लेना है, विकल्प का वर्ण करना है, वो कर्म है। आप समझो ठीक से। ज्ञानी कभी भी निष्कर्म नहीं होते, वो कर्म करते रहते हैं अपने प्रारब्ध के अनुरूप। वो अपने प्रारब्ध के अनुरूप जो भी कर्म उनको उपलब्ध होते, वो सब लोक कल्याण के कर्म करते रहते हैं। आप समझो, भले स्वयं कृतकृत्य है, भले सब प्राप्त हो गया है, भले वो पूर्णता में निष्ठ हो गए हैं, फिर भी लोक कल्याण के लिए वो करेंगे, क्योंकि ये लोक, आप देखो माता पिता क्या ऋण है ऐसा नहीं है। समाज में भी हमें अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। हम जब आश्रम में शास्त्र अध्ययन कर रहे थे तो स्वामी जी ने एक अनुकूल वातावरण हमें प्राप्त करवाया था। अब और 3-3.5 वर्ष तक वो वातावरण वहां रहा जहां पर हम शास्त्र अध्ययन करते रहे, हमारे मन में भी ये प्रेरणा होती रहे। अब देखो, तो हमें भी वो करना है ना कि लोगों के लिए ऐसा एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए जहां पर उसे शास्त्र कर्म करने की इच्छा हो जाए, शास्त्र अध्ययन करने की इच्छा हो। आप समझो, तो समाज के द्वारा भी ये हो रहा है। समाज में ऐसे अनुकूल वातावरण है जहां पर हम शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, जहां बैठ के हम भक्ति कर सकते हैं। आप समझो, और इसीलिए लोक कल्याण के, लोक अनुग्रह की इच्छा से भी कर्म करना है, नहीं करना ऐसा नहीं। और वो कर्म करने से क्या क्षति है? आप देखो, मुझे कोई क्षति, कोई क्षय नहीं है। आप समझो, और इसीलिए ज्ञानी को कर्म की आवश्यकता न होने पर वो लोक कल्याण के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए एक उदाहरण प्राप्त कराने के लिए, आप समझो। और इसीलिए ज्ञानी कभी कर्म का त्याग नहीं करते हैं, वो कर्म करते रहते हैं प्रारब्ध के अनुरूप, उतना ही नहीं। अब देखो आगे का श्लोक, देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्ततां वपुः। देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्ततां वपुः। तारं जपतु वाक्तद्वत्, तारं जपतु वाक्तद्वत्। पठत्वाम्नायमस्तकं, पठत्वाम्नायमस्तकम्। मैं जो पुनः पुनः कह रही हूं ना, शास्त्र अध्ययन और भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। अब और इसीलिए ज्ञान के बाद भी ये होता रहेगा देवार्चन। अब ईश्वर की भक्ति तो ज्ञानी, भगवान स्वयं कहते हैं ज्ञानी भी मेरा भक्त है। आप देखो, ज्ञानी भी भगवान का भक्त है, ज्ञानी भी ये सब करते रहते हैं। कई वेदांती लोग जो है ना, आजकल जो ये वेदांत पढ़ाने वाले ऑनलाइन देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता उपनिषद सब प्रवचन करते हैं, लेकिन उनके जीवन में भक्ति नहीं है, जप तप नहीं है। आप समझो, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, वो शास्त्र जानते हैं, शास्त्र अध्ययन कराते हैं, लेकिन नित्य निरंतर जो पूजा जप करना है वो नहीं करते। देवार्चन, आप देखो, भगवान की पूजा करनी ही है हमें। 3 प्रकार की पूजा हम देख के गए, कायिक पूजा भी है, वाचिक पूजा भी है, और मानस पूजा माने ध्यान भी है। तो इस प्रकार से देवता का अर्चन भी हमें करना है। क्यों? वर्तताम वपुः, ये शरीर से, स्थूल शरीर से हमें ये सब करना है। स्नान शौच भी करना है, भिक्षादौ वर्तताम। अब विद्यायन मुनि कहते हैं ये सब ज्ञानी लोग करते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब शंकराचार्य जी को देखो, जिस नगर में गए वहां जो भी भगवान का मंदिर था, वही भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार भी उन्होंने किया है। उतना ही नहीं, वो भगवान के लिए स्तोत्र की रचना भी की है। काशी में गए तो काशी विश्वनाथ का स्तोत्र है, अन्नपूर्णा स्तोत्र है। आप देखो, किस भगवान का स्तोत्र शंकराचार्य जी ने नहीं लिखा है? तो शंकराचार्य जी भी भक्त थे। आप समझो, ज्ञान की दृष्टि से उन्हें कोई स्तोत्र लिखने की, स्तोत्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी, करते थे। आप देखो,
अनेक प्रकार के लिंगाष्टकम देखो, क्या रुद्राष्टकम देखो। तो ये सब आवश्यक है। देवार्चन, स्नान, शौच। स्नान शौच मानी एक नियम है, शास्त्रीय है। आप कितने बजे उठते हो, आप कितने बजे सो जाते हो, आप क्या क्या कर्म करते हो। देखो, इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आए और मुझे कहे कि मुझे साधक बनना है, आपके साथ रहना है, आप तो पहला मेरा प्रश्न यही होता है कि 24 घंटे आप क्या करेंगे, मुझे बताओ। छोड़ दो आप कितने बड़े साधक है, कितने बड़े भक्त है, वो बात अलग है। हाउ यू आर स्पेंडिंग योर 24 आवर्स। अब समझो, लोगों से गप्पा मारना, लोगों से तर्क वितर्क करना, ये क्या हमारे साधक का जीवन है? अब समझो, साधक के जीवन के एक मार्गदर्शिका है। अब समझो, जप करना है, तप करना है, शास्त्र अध्ययन करना, ये सब है। इसलिए साधन पंचक में शंकराचार्य जी साधक के 30 प्रकार के साधन शंकराचार्य जी दर्शाते हैं कि ये साधक का जीवन है। नित्य वेद मधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। ईश्वर की भी पूजा हमें करनी है, लोक कल्याण का कार्य भी हमें करना है। अब समझो, भिक्षा दो, भिक्षा भी प्राप्त करनी है। शरीर जो है, ये शरीर को स्वस्थ रखना, ये भी हमारा क्या है? अब देखो, कल हमने देखा ना कि प्रारब्ध कर्म कर्म फल है। आपके ही जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, वही कर्म फल जब परिपाक होते हैं तो प्रारब्ध कर्म बन के आपको मिलते हैं। तो प्रारब्ध जो कर्म फल है वो ईश्वर ने आपको दिया है। तो ईश्वर से आपको जो प्राप्त हो रहा है वो प्रसाद बुद्धि है। तो प्रारब्ध भी क्या है? प्रारब्ध के प्रति आपको प्रसाद बुद्धि है क्या कि विरोध कर रहे हो आप? वो प्रारब्ध कर्म से ही ये शरीर प्राप्त है। आप देखो, तो ये शरीर भी ईश्वर का प्रसाद है। तो ये शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को ठीक रखना, भिक्षा दो। आप देखो, अगर आप ये शरीर की अवगणना कर रहे हैं, प्रारब्ध की अवगणना आप कर रहे हैं, तो आप किसकी अवगणना कर रहे हैं? ईश्वर की अवगणना कर रहे हैं। अब देखो, एक बार आप भक्ति करते हो और दूसरी ओर आपके ही प्रारब्ध का आप विरोध कर रहे हो, तो ये तो दो विरोध बात हो गई ना। प्रारब्ध कर्म फल है जो ईश्वर है, कर्म फल प्रदाता ईश्वर, हम देख के गए। वेदांत में अगर आपको साधक बनना है तो ये दो बात हमें पकड़ के चलना है। कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि है, कर्म फल में प्रसाद बुद्धि है। तो इसीलिए ईश्वर सृष्टि कर्ता मात्र नहीं है। जो वेदांत में जो साधक है उनको ईश्वर के ये दो रूप को भी स्वीकार करना है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है और ईश्वर कर्मफल प्रदाता है। किसी भी प्रकार के कर्म आप कर रहे हैं वो कर्म ईश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। और ईश्वर ने आपको माता पिता दिए हैं तो वो माता पिता भी ईश्वर का प्रसाद है। प्रारब्ध ईश्वर का प्रसाद है, शरीर ईश्वर का प्रसाद है। अब तो एक बार हम भक्ति करते हैं और दूसरी ओर हमारे ही प्रारब्ध का हम विरोध करते हैं। अंग्रेजी में उसको वाई मी कहते हैं। वाई मी माने कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ईश्वर ने आपको जो दिया है वो योग्य ही होता है। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, ईश्वर इज इनफैलिबल। इनफैलिबल माने कि ईश्वर जो कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है और कभी भी ईश्वर निष्फल नहीं होते हैं। तो ईश्वर ने आपको ये प्रारब्ध दिया है, ये शरीर दिया, तो उनका विरोध क्यों कर रहे हो आप? आगे मैंने आपको कहा ना कि कई लोग जो अभी 10 वर्ष पहले का जीवन ही वही पकड़ के बैठे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जो हो गया वो हो गया, आप समझो। वो भूतकाल को पकड़ के बैठे हैं।
मनोविज्ञान में उसे कहते हैं इट्स अ फ्रोजन पर्सनालिटी। आप देखो बिल्कुल एक घन हो गया है, वहां पर ही हम अटक गए हैं, वहां से आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जो हुआ है वो प्रारब्ध कर्म है, और प्रारब्ध कर्म जो है ईश्वर दाता है उनके। तो एक और आप भक्ति करते हो, दूसरी ओर आप ये भूतकाल को पकड़ के बैठे हैं, तो ये तो विरोध हो गया ना। शास्त्रोक्त कर्म भी करना है हमें, और भक्ति भी आवश्यक है। कर्माध्यक्ष ईश्वर को उसी पर स्वामी जी पुनः पुनः कहते रहते कि ईश्वर को यू हैव टू रिकॉग्नाइज ईश्वर एज ए कर्माध्यक्ष, कर्मफल दाता। अब जब तक आप ईश्वर की इस प्रकार से भक्ति नहीं करेंगे, कर्मफल दाता ईश्वर है, कर्माध्यक्ष ईश्वर है। आप समझो। और अगर आप सन्यासी बन गए हैं, तारम जपतु वाक् तद्वत्। अब देखो जो सन्यासी है नित्य निरंतर उसको प्रणव का जप करना है। तारम माने कि जो हमें ये संसार से जो संसार से पार उतारने वाले जो आप वो प्रणव का भी जप करना है। आप देखो पठत्व तद्वत, उसके आधार पर पठत्वाम्नाय मस्तकम, मस्तक माने श्रेष्ठ ऊपर, तो आम्नाय माने वेद, वेद का जो मस्तक माने उपनिषद। अब देखो पठत्व, तो पठतु, आप समझो पठत्व माने पठतु आम्नाय मस्तकम। तो उपनिषद का अध्ययन आप करो, उस उपनिषद का अध्ययन कराओ आप। तो मानी ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको भी भगवान की भक्ति करना है, उसको भी स्नान शौच है, शास्त्रीय कर्म उनके लिए भी है। भिक्षादि कर्म ये शरीर जो है, शरीर की स्वस्थता के लिए भिक्षादि जो भी कोई आवश्यक है वो हमें करना है। प्रणव जप करना है, शास्त्र अध्ययन करना है। पठतु आम्नाय मस्तकम। देखो माने कि ज्ञानी के जीवन में भी शास्त्र अध्ययन है, भक्ति है, शास्त्रीय कर्म है। प्रारब्ध आरंभ में जब मैंने ये शास्त्र अध्ययन कराना आरंभ किया 94-95, तो लोगों के मन में ऐसा एक था, आपको क्या करना है। अब देखो तो वो लोग ऐसा सोचते थे कि ये तो साधु है, महात्मा, साधु महात्मा को करना, हम कितना कर्म करते हैं ना? हमें तो हर रोज ये सब करना पड़े, आपको क्या करना है। अब तो उन लोगों के मन से ये निकालना कि आपको क्या करना है, माने आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं, प्रातः काल सायं काल आप ये अध्ययन कराते हो, और क्या करना है आप मानेंगे नहीं, मुझे 2 से 3 वर्ष लगे उनके मन में से ये निकालना कि हमें कुछ नहीं करना है। बहुत कुछ करना है, हमें भी जप करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, शास्त्र अध्ययन करना है। अब हाँ, आप जो लौकिक कर्म कर रहे हैं, धनोपार्जन कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, अब पुत्र आदि का पालन कर रहे हैं, वो कर्म हम नहीं करते। उनका अर्थ नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कई लोग मुझे भिक्षा के लिए बुलाते तो बोलते अभी स्वामी जी आपको और क्या करना है, आप यहां ही सो जाए, फिर यहां से ही हम जाएंगे। अरे अब हमें भी स्नान शौच है, हमें पूजा पाठ है। अब और इसलिए कहते हैं कि भले ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी के जीवन में भी ये सब होता है। आप समझो, कुछ नहीं करना ऐसा नहीं है। परमात्मा की पूजा पाठ हमें भी करनी है। ज्ञानी भी भगवान का भक्त है, ज्ञानी को भी प्रणव जप करना है, जप करना है। देखो जिस प्रकार से ये गायत्री है ना, सूर्य गायत्री जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से सन्यास को भी जब सन्यास दीक्षा, जब गुरुजी सन्यास देते हैं
संन्यास दीक्षा होती है तो संन्यास गायत्री का उपदेश गुरु जी करते हैं, वो संन्यास गायत्री का जप करना है हमें। तो जो ज्ञानी है, जो महात्मा है, जो साधु जीवन जी रहे, उनके जीवन में भी कर्म है। आप समझो, व्यक्तिगत दृष्टि से देवार्चन, स्नान, शौच, भिक्षा दे, आप देखो प्रणव जप है, शास्त्र अध्ययन, ये व्यक्तिगत जीवन है। और लौकिक जीवन भी है, लोक अनुग्रह काम, ये आप समझो। तो लौकिक दृष्टि से लोक कल्याण के लिए भी वो कर्म कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी कर्म है। आप समझो। और जो साधु बन के, महात्मा, साधु महात्मा या सन्यासी बन के ये सब कर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको भी दोष लगेगा। आप समझना ये ठीक से। मैंने बहुत सारे देखे, स्वामी जी के पास सन्यास दीक्षा ले लिया, फिर ऐसे ही भटकते रहते हैं। अब तो सन्यासी बन गया, हमें क्या करना है? और इसलिए कहते हैं तारम जपतु वाक तद्वत पठतु आमनाय मस्तकम। अब देखो, नित्य नियम से प्रणव जप करना है, देवा अर्चना करना। लोग आश्रम में रहते, मंदिर में दर्शन करने को भी नहीं जाते हैं। क्यों? हम तो सन्यासी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हमें मंदिर में क्यों जाना? आप समझो ये ठीक। आश्रम में रहते हो तो मंदिर में दर्शन करने को जाना है आपको, भगवान वहां बैठे हैं। ईश्वर से अद्वैत नहीं करना है आपको, गुरु से अद्वैत नहीं करना है। आप ईश्वर को ऐसा नहीं कहते आप भी सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं भी सच्चिदानंद ब्रह्म, कौन किसको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे? नहीं। आप समझो, आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कि ये सब आवश्यक है। और भक्ति करते हैं मानी क्या करते हैं? आगे के श्लोक में कहते हैं विष्णुम ध्यायतु धीर्यध्वा, विष्णुम ध्यायतु धीर्यध्वा, ब्रह्मानंदे विलीयताम, ब्रह्मानंदे विलीयताम, साक्ष्यहम किंचिदप्यत्र, साक्ष्यहम किंचिदप्यत्र, न कुर्वे नापि कारये, न कुर्वे नापि कारये। विष्णुम ध्यायतु धीहि यद्वा। अब ध्यायत, या तो आप बुद्धि से मन में आप विष्णु भगवान माने कि हरिहर जो भी भगवान आपके हैं, आप देखो उनका ध्यान करो, या ब्रह्मानंदे विलीयता, या तो फिर ब्रह्म में आप विलीन हो जाओ। अब देखो, तो विष्णु का ध्यान करना भी हमारे लिए कर्तव्य है, ब्रह्मानंद का चिंतन करना भी कर्तव्य है। लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से देख, साक्षी अहम किंचिदपि अत्र न कुर्वे नापि कारयन्, मैं तो नित्य, आप देखो, नित्य कूटस्थ साक्षी चैतन्य हूं, और इसलिए मैं कुछ करता भी नहीं हूं, कुछ करवाता भी नहीं हूं। नहीं वो कुर्वन् न कारयन्। आप तो भगवान का ध्यान करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा। आप समझ गए? और इसीलिए व्यक्तिगत दृष्टि से भी कर्म है, दैनिक कर्म इसको कहते हैं। और व्यक्तिगत दृष्टि से जिस प्रकार से दैनिक कर्म है, उसी प्रकार से समाज के प्रति भी हमारा ऋण है, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है। आप देखो, तो ऋषि ऋण जो गुरु ऋण है, तो हमारे गुरु जी ने हमें शास्त्र अध्ययन करवाया, और शास्त्र अध्ययन के कारण हमें यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हमें भी गुरु ऋण के लिए शास्त्र अध्ययन करवाना है। अब ये परंपरा जो है, एवं परंपरा प्राप्त, तो ये परंपरा को, अब परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। तो परंपरा अगर नहीं टूटनी है तो फिर हमें भी शास्त्र अध्ययन करवाना है, तो भी तो ये परंपरा चलेगी। और इसीलिए कहते हैं कि ये सब आवश्यक है, ज्ञानी के जीवन में ये सब होता है। स्वामी जी तो हमें कहते थे कि जब मैं प्रवचन करता हूं तो मुझे मन में ऐसा होता है, ओके आई अर्न माय भिक्षा टुडे। आज मैंने ये शास्त्र अध्ययन करवाया, माने कि आज मैं भिक्षा लेने के लायक बन गया। कुछ देने
देते रहेंगे तो लेने का आपको हक है। अब देते नहीं और लेने के तैयार है आप। आप समाज में क्या दे रहे हो, लोगों को क्या दे रहे हो? अंग्रेजी में उसको कॉन्ट्रीब्यूटर कहते हैं। लेना हमारा काम नहीं है, देना हमारा काम है। अब आप उपभोक्ता है या प्रदाता है, आप कंज्यूमर है या कॉन्ट्रीब्यूटर है। ज्ञानी वो है, सन्यासी वो है जो कॉन्ट्रीब्यूटर, प्रदाता होता है, उपभोक्ता नहीं होता है। लेते रहना ये हमारा काम नहीं है, देना हमारा काम है। और इसलिए स्वामी जी कहते थे, जब मैं ये शास्त्र अध्ययन करवाता हूं तो मुझे लगता है आज मुझे भिक्षा लेने का हक है। आई अर्न माई भिक्षा। अब देते कुछ नहीं और सब लेने को तैयार है, ये क्या साधु जीवन है? नहीं। और ये सब करते हुए भी अंदर से तो जानते हैं कि मैं कुछ करता भी नहीं हूं, कुछ करवाता भी नहीं हूं। आप समझो, और इसीलिए ये ज्ञानी की जो कृतकृत्यता है, आगे के श्लोक में कहते हैं, कृतकृत्यतया तृप्तः, कृतकृत्यतया तृप्तः, प्राप्त प्राप्यतया पुनः, प्राप्त प्राप्यतया पुनः, तृप्पन्नेवं स्वमनसा, तृप्यन्नेवं स्वमनसा, मन्यते सौ निरन्तरं, मन्यस सौ निरन्तरं। जो ब्रह्मवेत्ता है उसे ये कृतकृत्यता की प्राप्ति हो गई है। कृतकृत्यता के कारण वो नित्य तृप्त, हम तृप्ति प्रकरण में देख के गए। प्राप्त प्राप्तव्यतया पुनः तृप्तः, वो तृप्ति है। तृप्यन्नेवं स्वमनसा, मन से, आप देखो मन से वो नित्य तृप्त है। और ये तृप्त होते हुए आप देखो, मन्यते असौ निरंतरम, वो निरंतर यही चिंतन करते। क्या चिंतन करते हैं? अगले 6 श्लोक में हमें दर्शाते हैं। आप समझो कि बाह्य दृष्टि से, प्रारब्ध से जो उपलब्ध वो कर्म करते रहेंगे, व्यक्तिगत दृष्टि से पूजा पाठ करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, लोक कल्याण का काम करेंगे, लेकिन अपनी दृष्टि से वो क्या विचार करते हैं? अब वो नित्य निरंतर तृप्त है, नित्य निरंतर तृप्ति है उनके जीवन में। और इसलिए अगले 6 श्लोक में हमें दर्शाते हैं, आप देखो कि अपनी तृप्ति वो कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उनकी जो तृप्ति है, उनकी जो धन्यता है, वो किस प्रकार से अभिव्यक्त होती है, तो अगले 6 श्लोक में हमें दर्शाते हैं। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। धन्योहम स्वात्मानं नित्यमंजसा वेद्मि, धन्योहम स्वात्मानं नित्यमंजसा वेद्मि, धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम, धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। क्यों? स्वात्मानं नित्यमंजसा वेद्मि। अब देखो, नित्य निरंतर मैं ये स्वात्मा अपने स्वरूप का नित्य निरंतर मैं दर्शन करता रहता हूँ, नित्य निरंतर मैं चिंतन करता हूँ। धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। अब मैं इसलिए धन्य हूँ क्योंकि ये ब्रह्मानंद मुझे बहुत स्पष्ट है। ब्रह्मानंद स्वरूप के प्रति कोई संशय, कोई विपर्य मेरे मन में नहीं है, और इसलिए मैं धन्य हूं। ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति मुझे हो गई है और ये ब्रह्मानंद मुझे स्पष्ट है, और इसलिए मैं कृतकृत्य हूं, मैं कृतार्थ हूं, मैं धन्य हूं। आप देखो, बहुत सुंदर है। आप सब आगे का धन्योहम दुखम सांसारिकम न वीक्षद्य, धन्योहम दुखम सांसारिकम न वीक्षद्य, धन्योहम स्वस्य ज्ञानम पलायितं क्वापि, धन्योहम स्वस्य ज्ञानम पलायितं क्वापि। अब मैं धन्य हूं। क्यों? दुखम सांसारिकम न वीक्षद्य, अद्य मानी आज से, जब से मुझे ये ज्ञान हो गया है, ये सांसारिक दुख में देखता ही नहीं हूं। अब देखो,
संसार के जो ये त्रिविध ताप है वो ताप उपाधि की दृष्टि से है, मेरे आत्मा की दृष्टि से कुछ है ही नहीं। न सांसारिकम दुखम वीक्षे, आप देख, मैं किसी भी प्रकार के सांसारिक दुख को मैं देखता ही नहीं हूं। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, क्यों? स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि, आप देखो मेरा अज्ञान भी कहीं पलायन हो गया। आप मैं धन्य हूं क्योंकि कोई अज्ञान नहीं रहा है मुझ में, और अज्ञान कहीं पर कहीं अपलायन हो गया है, और इसलिए मैं धन्य हूं। अब देखो आगे कर, धन्योहम कर्तव्यम में न विद्यते किंचित, धन्योहम कर्तव्यम में न विद्यते क्वचित किंचित, धन्योहम प्राप्तव्यम सर्वमद्य संपन्नम, धन्योहम प्राप्तव्यम सर्वमद्य संपन्नम। मैं धन्य हूं, क्यों? कर्तव्य मन विद्यते किंचित, मेरा अभी कोई कर्तव्य नहीं है। अब मैं सर्व प्रकार के कर्तव्य से मुक्त हूं, और इसलिए मैं धन्य हूं, मैं कृतार्थ हूं। उतना ही नहीं, धन्योहम प्राप्तव्यम सर्वमद्य संपन्नम। अब जो कुछ प्राप्त करने योग्य है सब मुझे संपन्न में प्राप्त हो गया है मुझे, और इसलिए मैं धन्य हूं, मैं कृतार्थ हूं। आप समझ आगे का, धन्योहम तृप्तिर्मे कोपमा भवेल्लोके, धन्योहम तृप्तिर्मे कोपमा भवेल्लोके, धन्योहम धन्यः पुनः पुनर्धन्यः, धन्योहम धन्यः पुनः पुनर्धन्यः। अब देख, मैं धन्य हूं, मैं धन्य क्यों? तृप्ते है मे कोपमा भवेल्लोके, इस लोक में मेरी तृप्ति की क्या उपमा है, क्या तुलना है? आप देखो, जो आत्मा तृप्ति जो है उसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो पूर्णता है, वो ब्रह्मानंद है। आप देखो, और मेरी तृप्ति की कोई तुलना है ही नहीं, कोई उपमा नहीं है। यह लाभ न परम लाभ मन्यते नाधिकम तथा। आप देखो, भगवान भी कहते हैं आत्मलाभ जो है, आत्मलाभ से जो हमें सुख की प्राप्ति होती है, उससे अधिक अन्य कोई लाभ, अन्य कोई प्राप्ति है ही नहीं। सुखम अत्यंतिकम, ये अत्यंत सुख है, अनंत सुख है, और अनंत सुख से जो तृप्ति की प्राप्ति होती है, ये संसार में उनकी कोई उपमा नहीं है। और इसीलिए धन्य, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, धन्य पुनः पुनः धन्य है। मैं कृतकृत्य हो गया हूं, मैं कृतार्थ हो गया हूं, बस धन्यता है, एक धन्यता की अनुभूति मुझे है, क्योंकि मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं। तो ये जगत में जो भी कुछ है सब मैं ही हूं। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, अहो पुण्यम फलितम फलितम दृढ़म, अहो पुण्यम फलितम दृढ़म, अस्य पुण्यस्य संपत्तेर अहो वयम। अहो पुण्य, मेरा पुण्य तो आप देखिए, आप देखो क्यों? सर्व प्रकार के पुण्य मेरे फलित हो गए और मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, यही मेरा पुण्य है। आप देखो, हम सोचते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो गई, वो पुण्य है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई, वो पुण्य है, मुझे विद्या की प्राप्ति हो गई, वो पुण्य है। ये पुण्य नहीं है। सही में पुण्य तो क्या है? आप देखो, जो सर्वश्रेष्ठ पुण्य है, जिसके कारण ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, आप देखो, वो मेरा पुण्य है। आप देखो, मेरा पुण्य ये है, मेरा इतना उत्कृष्ट, सर्व उत्कृष्ट पुण्य मेरा है, जिसके कारण मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई, मुझे शास्त्र अध्ययन मिला, और जिसके कारण मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यही मेरा पुण्य है। लौकिक पुण्य की क्या बात हम करते हैं? क्यों? अस्य पुण्य से संपत्ति है, अहो वयम। आप देखो, अहो वयम माने कि आश्चर्य, अहो माने आश्चर्य है। मेरा पुण्य ऐसा है कि ये पुण्य से ही ब्रह्मानंद की संपत्ति, ब्रह्मानंद रूपी संपत्ति की प्राप्ति मुझे हो गई है। आप देखो, और इसीलिए यही पुण्य जो है, यही आश्चर्य है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं कर्म समान है। शंकराचार्य जी गीता में ये कहते हैं कि धनोपार्जन के लिए आप परिश्रम करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी परिश्रम, लेकिन एक परिश्रम में आपको निष्काम कर्म की प्राप्ति होती है, दूसरे में आपको धन की अनित्य की प्राप्ति होती है। और इसीलिए
दो प्रकार के पुण्य होते हैं। एक लौकिक पुण्य है जिसके आपको धन, पुत्र, संपत्ति, स्वर्ग, लोक, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, वो भौतिक पुण्य है। लेकिन ये पुण्य जो है श्रेष्ठ है। क्यों? आध्यात्मिक पुण्य जिसके कारण हमें गुरु की प्राप्ति होती है, जिसके कारण शास्त्र अध्ययन की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हमें ब्रह्म ज्ञान होता है। आप देखो, और इसलिए अहोवयम माने कि हम हैं आश्चर्य। ये जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है। हम ही स्वयं ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, हम स्वयं आश्चर्य है। देखो ये भगवान भी कहते हैं गीता में, कठोपनिषद में भी कहते हैं। आप समझो कि ये आध्यात्मिक पुण्य ऐसे है जिसके कारण ये सब हमें उपलब्ध हो गए हैं। तो पुण्य भी, आध्यात्मिक पुण्य भी हमारी संपत्ति है, ब्रह्म विद्या हमारी संपत्ति है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्याश्चर्यवत् शृणोति। अर्जुन, ये शास्त्र अध्ययन प्राप्त करना ये भी आश्चर्य है, शास्त्र श्रवण करना भी आश्चर्य, माने दुर्लभ है, अद्भुत है। आप देखो, और ये शास्त्र अध्ययन से आत्मा का दर्शन होना भी क्या है? आश्चर्यवत् पश्यति। ये ज्ञानी के लिए आश्चर्य है। तो ब्रह्म दर्शन होना भी आश्चर्य है, ब्रह्म शास्त्र श्रवण करना भी आश्चर्य है, और शास्त्र श्रवण करवाना, वदति, जो शास्त्र का उपदेश कर रहे वो भी आश्चर्य है। आप देखो, आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्ट है। आश्चर्य वक्ता आचार्य भी आश्चर्य है, शिष्य भी आश्चर्य है। क्यों? किसको ये ब्रह्म ज्ञान में रुचि है। आप देखो, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अहोवयम, हम ही आश्चर्य जगत में है, क्योंकि सब लोग तो किसके पीछे पड़े हैं? अर्थ काम धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, और हम एक इतना आश्चर्य है कि हम ये ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गए हैं। और ये किसके कारण हमें प्राप्त हुआ? शास्त्र के कारण प्राप्त होता है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अहो शास्त्रम अहो गुरुर अहो गुरुहु। अहो शास्त्रम अहो गुरुर अहो गुरुहु, अहो ज्ञान अहो सुखम। देखो ये क्रम है, आप समझो ठीक से। ये ईश्वर के अनुग्रह से हमें आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ये आध्यात्मिक पुण्य ही हमारी संपत्ति है, जिसके कारण अहो शास्त्रम हमें शास्त्र की प्राप्ति होती है। और शास्त्र की ही नहीं प्राप्ति, अहो गुरु। आप देखो, वेदांत शास्त्र की प्राप्ति ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है। ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें गुरु की प्राप्ति होती है, जो शास्त्र अध्ययन कराते हैं। अब देखो, यही आश्चर्य है। अहो ज्ञान, और गुरु शास्त्र, गुरु के मुख से शास्त्र अध्ययन करते हैं और हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, वो भी एक आश्चर्य है। आप देखो, अहो ज्ञान, और वो ब्रह्म ज्ञान से हमें जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है वो भी क्या है? आश्चर्य। अहो सुखम। आप देखो, वेदांत शास्त्र भी आश्चर्य है, गुरु भी आश्चर्य है, ब्रह्म ज्ञान भी आश्चर्य है। और वो ब्रह्म ज्ञान से जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हमें होती है वो भी आश्चर्य है। अब ये जो आश्चर्य, हमें क्या आश्चर्य है? आप समझो ये ठीक से। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि अद्वैत तत्व ज्ञान प्राप्त करना भी आश्चर्य है। तत्व ज्ञान के लिए गुरु शास्त्र हमें उपलब्ध होते हैं, वो भी आश्चर्य है। और ये जो हमें पूर्णानंद की प्राप्ति हो गई है वो भी आश्चर्य मात्र है। और अंतिम श्लोक में कहते हैं ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे चतुर्थोऽध्याय ईरितः विद्यानंदस्तदुत्पत्तिः पर्यन्तोऽभ्यास इष्यताम्। ब्रह्मानंद नाम के ग्रंथ में ये चौथा अध्याय का वर्णन हमने किया, निरूपण, ईरित हमने निरूपण किया। वो ग्रंथ का नाम क्या है? विद्यानंद है। ये विद्यानंद है जहां दुख का अभाव है, जहां सर्व प्रकार की कामना की सिद्धि हो गई है, जहां कृत्यता है, जहां प्रापणीय प्राप्त हो गया है। और उत्पत्ति पर्यंत अभ्यास इष्यताम्।
जब तक ये ब्रह्मानंद की विद्यानंद की आपको प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपको इनका अध्ययन करते रहना चाहिए। इष्यता मानी आवश्यक है, आप करने योग्य है। ये विद्यानंद नाम का जो ये चौथा अध्याय है उनका भी आपको अध्ययन करते रहना है जब तक ये ब्रह्मानंद की आपको प्राप्ति न हो जाए। अब देखो आप उनको फिर योगानंद कहो या अद्वैतानंद कहो, आत्मानंद कहो या विद्यानंद कहो, जब तक उनकी सिद्धि नहीं होती है अब देखो उत्पत्ति पर्यंत ये ब्रह्मानंद की पूर्णानंद की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये ग्रंथ का अध्ययन हमें करते रहना है, क्योंकि उसी से होगा। शास्त्र श्रवण से ही ब्रह्म ज्ञान होता है और इसलिए सतत ये शास्त्र श्रवण हमें करते रहना है। और इसलिए कहते हैं यही अध्याय है जिससे हमें ये ब्रह्मानंद की विद्यानंद की प्राप्ति होती है। और जिसको ये विद्यानंद की प्राप्ति हो गई उनके जीवन में बस आश्चर्य ही है, धन्यता है, कृतार्थता है। देखो ये हो गया हमारा 14वां प्रकरण। कल हमें 14वां प्रकरण का सार देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।